स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ टेक्स्ट बुक द फ्लेमिंगो का द लास्ट लेसन। इसके ऑथर हैं अल्फोंसो डॉयड। 1840 में बॉर्न हुए थे, 1997 में ही डाइड। फ्रेंच थे, शॉर्ट स्टोरी लिखते थे ज़्यादातर। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांस प्रूशियन वॉर in which France was defeated and led by Bismarck। तो इसमें फ्रांस हार गया था प्रूशिया से, और प्रूशिया then consisted of what now are the nation of Germany, Poland and parts of Austria। तब ये जो इस ज़माने में जर्मनी है, पोलैंड है और ऑस्ट्रिया है, इसका पार्ट, इस सबको मिला के कहते थे। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन have passed into Prussian hands। Read the story to find out what effect this had on life at school। तो जब उनके ऊपर दूसरे कंट्री का वो हो गया राज, तो उनके बच्चों के स्कूल वगैरह में क्या फ़र्क पड़ा, क्या उनके बच्चे की लाइफ हुई या क्या इफ़ेक्ट पड़ा वहाँ के स्कूल पे, एजुकेशन सिस्टम पे, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले ही चैप्टर का आपका नाम है, आपको बहुत अजीब लगेगा, द लास्ट लेसन। अभी इसका लास्ट लेसन नाम क्यों है, विल रीड आउट। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because Mr. Hamill had said that he would question us on participle and I did not know the first word about them। मैं स्कूल के लिए थोड़ा सा लेट चला और बहुत मुझे डांट का डर था, क्योंकि मिस्टर हैमिल ने बोला था कि वो पार्टिसिपल पूछेंगे और मुझे एक वर्ड भी उनके बारे में नहीं मालूम था। फॉर ए मोमेंट ये बच्चा जो है अब स्कूल जा रहा है, उसके वो फ्रांस नाम है इसका, तो वो अपने बारे में बात कर रहा है। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। थोड़ी देर के लिए तो मेरा जी चाहा कि मैं स्कूल छोड़ के वहाँ से भाग लूँ। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, इतना अच्छा दिन था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन ओपन फील्ड बैक ऑफ द स्वैमिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जहाँ पे वो प्रूशियन सोल्जर ड्रिल कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। जंगल था और सब कुछ इतना अच्छा था। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल्स फॉर द पार्टिसिपल। मैं कोई ग्रामर के रूल्स याद करूँ उससे ये सब बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू द स्कूल। लेकिन उनमें इतनी ताकत थी कि मैं अपने आप को रोक सकूँ इन सब चीज़ों से और स्कूल की तरफ बढ़ जाऊँ। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board। जब मैं वहाँ से निकला टाउन हॉल के पास से तो काफ़ी भीड़ थी बुलेटिन बोर्ड के पास। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। जितनी भी बैड न्यूज़ थी वो हमें उसी बुलेटिन बोर्ड से मिलती थी। द लॉस्ट बैटल, चाहे वो मैच हारना हो, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, या कोई ऑर्डर हो या कोई ड्राफ्ट हो, सब कुछ। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग what can be the matter now। और मैंने बिना रुके सोचा कि पता नहीं अब क्या मामला है जो सब इधर है। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bub, you'll get to your school in plenty of time." वहाँ जब मैं जल्दी जल्दी जा रहा था तो वहाँ पे जो एक ब्लैक स्मिथ था वॉचर, वो वहाँ था मेरे पास। उसने कहा, वो बोर्ड के पास, उसने कहा कि जो बुलेटिन पढ़ रहा था, उसने कहा कि नहीं अभी जाओ नहीं, और अभी बहुत टाइम है, वहाँ तुम्हें बहुत टाइम मिल जाएगा। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच मिस्टर हैमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं भागता हुआ वहाँ पहुँचा मिस्टर हैमिल की क्लास के लिए। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वॉज ए ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। बहुत शोर होता था स्कूल में। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द डेस्क खुल रही, बंद हो रही है, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विद आवर हैंड्स और आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। इतना शोर होता था और हम लोग अपने हाथ अपने कानों पर लगा लेते थे कि हमें कुछ सही से सुनाई पड़ जाए। द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जो रूलर होता था वो टेबल पर पट 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 आवाज़ करता रहता था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन इतना खामोशी थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, और मैं जल्दी से उसे अपनी डेस्क पे कि कोई मुझे देख ना ले, जल्दी से चल दिया। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन कोई शांति थी, ऐसी थी जैसे संडे की मॉर्निंग में होती है।
थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने विंडो से देखा मेरे क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सब पहले ही बैठे हुए हैं। एंड मिस्टर हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और वो अपने आर्म के नीचे से दबाए हुए रूलर को इधर से उधर टहल रहे हैं। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो टू बिफोर एवरीबडी, और मुझे दरवाज़ा खोलना था और सबके सामने से निकलना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, तुम इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना ब्लश किया मैंने और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपनिंग, कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काउंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने प्लेस पे जाओ। लिटिल फ्रेंड्स वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं जल्दी से डेस्क पे कूदा और बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक कि मेरा डर काबू में नहीं आ गया। डिड आई सी दैट अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तब मैंने नोटिस किया कि टीचर तो बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेसअप थे और अपने कोट पहने हुए थे। शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उसमें लिटिल ब्लैक सिल्क कैप थी, ऑल एम्ब्रॉयडरी, और सब पे एम्ब्रॉयडरी हुई थी, कढ़ाई हुई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज, जो कभी कोई प्राइस डेज होता था या कोई इंस्पेक्शन वगैरह होता था, कुछ लोग आ रहे होते थे तभी पहनते थे। बिसाइड द होल स्कूल सीम टू सो स्ट्रेंज एंड सोलमन, उसके अलावा इतना ज़्यादा स्कूल जो था वो बिल्कुल क्वाइट था और बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था मुझे बात। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवरसेल्व्स। लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब बात जो थी, जो लास्ट में बेंच थी उसके ऊपर जो हमेशा खाली रहती थी, वहाँ पे विलेज के कुछ लोग बैठे हुए थे क्वाइटली। ओल्ड हॉस्टल विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड, बहुत सारे लोग थे, इनमें पोस्ट मास्टर थे, मेयर थे। एवरीबडी लुक सैड, सब कोई सैड था। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एज एंड हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और वो बहुत ही गौर से देख रहा था अपने बुक खोल के विद दिस ग्रेट, और अपने चश्मे लगाए हुए लाइंग अक्रॉस द पेजेस। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं सोच ही रहा था कि सब क्या है, मिस्टर हैमिल माउंटेड his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, my children, this is the last lesson I shall give you, ये last lesson है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine, Alsace और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ अब जर्मनी पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, ये आखिरी लेसन है और आप इसे पढ़ लो और मैं जो हूँ चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान से पढ़ो। व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, वो ये तो ऐसा था जैसे मेरे ऊपर बिजली गिर गई हो। ओह द रेचेस दैट वाज दैट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, ओह ये वो लगा हुआ था बोर्ड में, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, वो अब तो मैं आगे कुछ पढ़ भी नहीं पाऊंगा, आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मुझे कितना अफसोस हुआ कि मैंने अपने लेसन लर्न नहीं किए। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द my books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I could not give up, and Mr. Hamill too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो ये आज लास्ट लेसन है तो मुझे सब चीज़ों की वैल्यू पता चलने लगी। जो किताबें मुझे कभी इतनी भारी लगती थी वो सब मुझे लगा कि ये मेरे दोस्त नहीं मुझसे बिछड़ जाएंगे और जिनको मैं नहीं छोड़ सकता, और मिस्टर हैमिल जो मुझे कभी पसंद नहीं आते थे उनके लिए भी मुझे सॉरी फील होने लगा। पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ, वो अपने लेसन को पढ़ाने के लिए, लास्ट लेसन को पढ़ाने के लिए उन्होंने ये इतने अच्छे कपड़े पहने। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वॉज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, अब मुझे समझ आ गया कि सब पीछे क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वॉज सॉरी टू एंड दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर, और वो इनको रेस्पेक्ट शो करने के लिए आए थे और वो खुद भी वो लोग भी स्कूल नहीं आते थे, एंड इवन दे वर सॉरी कि वो नहीं, उन्होंने कभी अटेंड नहीं किया, और वे 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस जो थी उनके सर की, उसको थैंक्स बोलने के लिए वो वहाँ पे सब प्रेजेंट थे। रिमेनिंग पार्ट आई विल डू नेक्स्ट टाइम एंड इन द नेक्स्ट वीडियो। एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।